जैसा कि हम लोगों का कल 3 प्रैक्टिस सेट पूरे हो गए थे। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है चौथा। प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है हमारा, जो कि है पर्यायवाची। इसकी 1 या 2 क्लास में, आज तो नहीं, कल ये भी पूरा हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द हम उसे कहते हैं जिसके स्थान पर कोई और शब्द लिखा जाए और अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, उसे हम लोग पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा चाहे तो नोट कर लें, उसका कोई अर्थ नहीं है, लिखा मैंने, जैसे कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि अरविंद, अरविंद यानी हम जो अरविंद है वो कमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कमल को। अरविंद को हम उत्पल, कुशेषय, मकरंद, पाथोज, सरोज, रज, नीरज, ऐसे ही हमारे हैं। मकरंद, अब्ज, पाथोज, सरोज, कमल, इंदिवर, पदम, नलिन, जलज, नीरज, कोकनद, कंज, जलजात, ताम्रस, पुंडरीक, वारिज, अंबुज, सतपत्र। अब इसमें हम लोग नोट करेंगे तो क्या है, देखिए, पायोज, सरोज, नीरज, पारिज, अंबुज, सब में लगभग उज की जो है वो निकलता है ना, प्रोनाउंसिएशन। ये हमारा अरविंद का हो जाएगा। फिर अगला हमारा होगा सेना का। सेना का हम लोग लिख सकते हैं कटक, जैसे जो बहुत सारी मतलब सिपाहियों की जो फौज होती है उसे हम सेना कहते हैं। उसे हम कटक भी कहते हैं, अनी कहते हैं, अनिकिनी कहते हैं, चमू कहते हैं, दल कहते हैं, सैन्य कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, अनीक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा आगे देखेंगे अज्ञ, मतलब अज्ञानी होता है। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी। अज्ञानी से संबंधित शब्द हो जाएंगे, जैसे अनभिज्ञ हो गया, जिसको कुछ भी ना मालूम हो। मूर्ख हो गया, जिसको कुछ भी आता जाता ना हो। ये सब हो गए ना अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं, ज्ञान का बोध नहीं है। अज्ञानी शब्द ही है कुछ, इसमें बेवकूफ, नासमझ, ये शब्द हो जाएंगे। फिर अगला हम लोग लिखेंगे चौथा अर्थ। अर्थ मतलब मीनिंग, आशय, मतलब, ये शब्द हो जाएंगे। जैसे आशय, मतलब, धन, कारण क्या है? अर्थ, अर्थ जैसे पूछते नहीं अर्थ क्या है, मतलब उसकी कोई ना कोई वजह क्या है। कारण हो गया, अभिप्राय हो गया, सारांश हो गया। फिर पांचवा हम लिखेंगे सर्प। सर्प यानी सांप। सांप जिसे हम लोग सनातन धर्म में नाग पंचमी, जो कि अभी कल था हमारा, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। सर्प का हो जाएगा भुजंग, अहि, फणी, विषधर। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? सर्प मतलब भुजंग, काला काला होता नहीं तो उसे कहेंगे भुजंगी टाइप। गांव में क्या कहते हैं, नहीं कोई जो बहुत काला कहते हैं भुजंग जैसा है, वो सांप का ही होता है। अहि, फणी, फन निकालता नहीं तो इसीलिए फणी इसको कह सकते हैं। इससे रिलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा विषधर, काटने से इसके विष फैल जाता है। ब्याल, उरग, पन्नग, नाग, सांप, ये तो 2 आते ही होंगे, नाग, सांप, सर्प, फणीधर, सरिसृप, पवनाश। अभी मैंने जैसे बताया कि सांप सर्प का हो जाएगा, फन निकालता है तो फणी हो जाएगा, विष फेंक छोड़ता है काटने के बाद तो विषधर हो जाएगा, फणी का फणीधर हो जाएगा, सरिसृप हो जाएगा, नाग हो जाएगा, सांप हो जाएगा, उरग हो जाएगा, पन्नग हो जाएगा। ये शब्द हो जाएंगे हमारे। अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है अद्वितीय, अपूर्व, जो पहले हो चुका हो। अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य, अनन्य, ये हो जाएगा हमारा अनन्य। क्या हो जाएगा हमारा? अनन्य हो जाएगा। और हम लोग अगली स्लाइड पे जानेंगे अतिथि पाहुन। अतिथि पाहुन यानी मेहमान। मेहमान का क्या होगा? आगंतुक, आने वाला है तो उसे हम लोग कहते नहीं मेहमान आने वाला है, मेहमान आने वाला है। बहुत लोग कहते पहुना आने वाला है।
ग्राहगत अभ्यागत हो जाएगा। अश्व यानी घोड़ा का हो जाएगा घोड़ा, घोटक, तुरंग, रविशुद्ध, बाजी है बाजी। अंधकार का अंधेरा होता है, उजियारा हो, अंधकार का अंधेरा होगा, तिमिर होगा, तम होगा, ध्वांत होगा, तमेस्त्र होगा, तसम होगा। पवन और हवा का हो जाएगा हवा यानी अनिल और समीर दोनों हवा में उड़ते थे, ऐसे याद रखेंगे, रिलेट करके कुछ भी रख सकते हैं। वायु, बयार, पवन ये सब, पवमान ये तो सब जान ही जाएंगे। प्रभंजन, मातृ, स्व, मारुत, समीकरण, स्पर्शन, प्रवाह, प्राण, नभ, प्राण। पानी का लिखेंगे अम्बु, वारी, नीर, सलिल, जल, त्वय, पय, जीवन, आप, सरमुख, अमृत, अम्ब, आप, रस, मेघपुष्प, आपू। पानी का इसके बहुत सारे पूछे जाते हैं और लगभग जितना याद कर पाए उतना बेहतर है। ये सब कहने की बात है कि कोई थ्योरिकल नहीं है जिसमें हम 1 के 4 लिखने कुछ भी लिख देंगे। हमने पता लगा अनिल, समीर, वायु, बयार याद रखा है, आ गया पवमान। तब क्या करेंगे, आँख का लिखेंगे, आँख या द्रव, आँख को द्रव भी कहते हैं। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, इतने सारे तो नॉर्मली हैं जिनको हम देख के भी पता चल जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति भी देख के जान जाएगा कि हाँ ये आँख से संबंधित है। जैसे ईक्षण याद रखें, जैसे मन में इच्छा जग रही है देखने के लिए, आँख से देखेंगे ना, आँख से संबंधित इच्छा होगी। विलोचन होगा, प्रेक्षण होगा, दृष्टि, नयन, नजर, ये सब आँख से हैं। चख, दीदा, ये भी संबंधित आँख से है, इसको भी याद रखेंगे। आगे लिखेंगे अब इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे विश्व पृथ्वी का, वसुधा, धरा, धरती, भू, भूमि, अचला, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी, मही, दात्री, जगती, छोड़ी, छति, पशुमती, बीज, पशु, अवनी। इसके तो बहुत सारे हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है अवनी पूछा जाता है, वसुधा पूछा गया है, धरा पूछा गया है, अचला, धरणी भी पूछा गया है। पक्षी का हो जाएगा खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग, शंकुत, सपनी, पतंग। धनुष का सरासन, कोदंड, पिनाक, धनुष को पिनाक भी कहते हैं, सरासन भी कहते हैं, कोदंड कहते हैं, धनु, कमान, धनुष में होती नहीं कमान, धनुष कमान जिसे कहते हैं, धनुष, कमान, पिनाक, कोदंड, विस्कासम, ये धनु, धेनु, गाय, इसका हो जाएगा गोरी, गौ, गौ, गैया, धेनु, भद्रा। अभी वहां बताया था ना मैंने दोहती का, दुहिता का, उसी से संबंधित बताया था। दोगदी और दुहिता में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दुहिता बेटी का होता है, पुत्री का होता है, जबकि दोगदी गाय का होता है। गौ, सुरभि, रोहिणी, रोहिणी बहुत पूछा जाता है। देवता का लिखेंगे देव, अमर, सूर, विबुध, अजर, अमर्त, आदित्य, निर्जर। देवता का अगला होगा त्रिदश, वसु, आदित्य, गीरवाड़, दानवारी, सुजारी, असुरात्रि। घास का होगा तिनका, धूप, तृण, क्रस, दूर्वा, खरपात, दर्भ। घास का तिनका जैसे कहते हैं, तिनका नहीं देंगे, धूप, तृण, ये तो धूप लोग सभी लोग परिचित होंगे। दूर्वा, इससे भी परिचित होंगे। तृण, कुश, खरपात, ये 3-4 तो लगभग सभी को मालूम होता है। जैसे दूब हो गया, दूर्वा हो गया, खरपात हो गया, तिनका हो गया, ये 4 लगभग सभी को मालूम होता है कि ये घास से संबंधित शब्द है। तृण हो गया, दर्भ हो गया, कुश हो गया, इनको याद कर लेना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल जो बच्चे हैं थोड़े बहुत, कल उनको हम लोग कवर कर लेंगे। कल हमारा पर्यायवाची शब्द और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो कवर हो जाएगा। बाकी तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम याद करते रहेंगे, और ये लगभग हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही हैं, उन्हीं को याद किया जाना है। बाकी मान लिया अगर हम लोग पता चला कि सपनी का हमें मालूम है कि पक्षी का सपनी होता है, पतंग होता है, अब पता लगा कि उसमें पूछ लिया द्विज किसे कहते हैं, पखेरु किसे कहते हैं, तब क्या करेंगे। इसलिए एक बार नहीं, इसको जब हम 6 से 7 बार रोज रिवीजन करेंगे,
जो पिछला है उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, जो रोज रिवीजन करेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा। बाकी अगर पसंद आती है आपको क्लास तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी सुधार करने लायक हो वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। राधे राधे।